डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है जेमिनाई यानी कि मिथुन के आने वाले महीने यानी कि जुलाई 2022 के मंथली राशिफल के बारे में। इस वीडियो को यदि आप अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन केस लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाम राशि से तभी देखिएगा यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपकी राशि के अनुसार, आपके नक्षत्र के अनुसार पड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और हेल्थ, इन सबको इंक्लूड करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से आने वाला महीना जुलाई 2022 आपके लिए काफ़ी सकारात्मक होगा और नकारात्मकता उससे कम होगी। तो शुरुआत करते हैं जुलाई 2022 के जेमिनाई यानी कि मिथुन के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शन के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में सूर्य विद्यमान रहेंगे और 15 तारीख तक यहीं पर रहेंगे, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे और अपने कई कार्य पूरे करने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी बुध महीने के शुरुआत में ही आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे, राजयोग बनाएंगे और भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। नाम से ही स्पष्ट है भद्र यानी कि शुभता। तो इस महीने बहुत शुभता आपके जीवन में अवश्य प्रवेश करेगी। बृहस्पति ऑलरेडी हंस नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं, तो दो महापुरुष योग आपके लिए बनेंगे इस महीने। एक तो बना ही हुआ था, एक और बन जाएगा, तो 2 महापुरुष योगों के अफेक्ट आपको प्राप्त होंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र जो कि आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, आपके लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह हैं, वो भी 13 तारीख को आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे और वो भी एक राजयोग देंगे, क्योंकि वो पंचम स्थान के स्वामी हैं। 12वें स्थान का भी स्वामित्व है, तो थोड़े खर्चे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। शनिदेव 9वें स्थान के स्वामी हैं यानी कि भाग्य स्थान के, और भाग्य स्थान में ही बैठेंगे 12 तारीख तक, तो वहाँ से भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, इनका आपको लाभ उठाना है। कुछ और विशेष योग जो बन रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि 2 महापुरुष योग बन रहे हैं, वो बहुत ही क्लैरिटी देंगे आपको इस महीने। बहुत ही चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। नाभस योग बन रहा है जिसको डाम कहते हैं। आप पैसा तो कमाएंगे ही, उस पैसे को बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और उस पैसे से किसी की मदद भी कर पाएंगे। विमल नाम का विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि शुक्र 13 तारीख तक 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में शुक्र की स्थिति वैसे ही बहुत अच्छी होती है और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग आपके लिए बन रहा है जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस महीने देने वाला है। जैसा मैंने कहा कि भद्र नाम से ही स्पष्ट है कि शुभता आएगी, क्योंकि ये आपके लग्न में ही बनेगा, तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। जितने भी अच्छे योग हैं उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। ये महीना आप काफ़ी दयालु रहेंगे। यदि आप सक्षम हैं तो बार बार आपका मन करेगा कि चैरिटी करें, किसी की मदद करें आर्थिक रूप से, और यदि आप सक्षम हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। धैर्य आपको बहुत दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने आपके धैर्य की बहुत बार परीक्षा होने वाली है। तैयार रहिएगा। आपके अपने, आपके दोस्त, आपके कार्य क्षेत्र में लोग, हर कोई आपके पेशेंस की टेस्ट लेगा। कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो आपको बहुत प्रोवोक करेगी, लेकिन आपको अपने धैर्य को बनाकर रखना है, बरकरार रखना है। साहसी काफ़ी रहेंगे, साहस की कमी नहीं रहने वाली, और उस साहस के कारण भी कुछ बहुत अच्छा अपने लिए अचीव कर पाएंगे। इस महीने बहुत खुशियाँ आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अत्यंत प्रसन्न कर देगी, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सारे लाइफ में। आपको इस महीने कोई बहुत अच्छा मेंटर भी मिल सकता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, स्पेशली जो यंग लोग हैं, जो आपको कोई बहुत अच्छी राह दिखाए, आपको रास्ता दिखाए, तो ये भी बहुत शुभ दिख रहा है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, अपने घर वालों को यदि आपने टाइम नहीं दिया
तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप उनको समय देंगे। तो इस बारे में ध्यान अवश्य रखिएगा। हो सकता है कुछ काम कोई आपकी इच्छा पूरी ना हो, और ये महीने के बीच के भाग में ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कुछ काम आपका अधूरा रह जाए, कोई इच्छा आपकी अधूरी रह जाए। उसको अपने व्यक्तित्व पर ज़्यादा असर मत करने दीजिएगा, क्योंकि यदि वो चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो गई तो आपको बहुत नकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। और तीसरा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करिएगा इस महीने। प्लानिंग करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मत कीजिएगा, प्लानिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा उस पर बल मत दीजिएगा। ये महीना प्रेजेंट में रहने का है, प्रेजेंट को एंजॉय करने का है और प्रेजेंट समय का फ़ायदा उठाने का है। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, और अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण कुछ बहुत अच्छा अपने लिए हासिल कर पाएंगे। जो महीने का बीच का भाग है, थोड़ा इसमें आपको कॉशियस होकर थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा सेंसिटिव समय रहेगा। हो सकता है, जैसा मैंने कहा था, कि कुछ चीज़ें आपकी अधूरी रह जाएं, कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएं, तो वो शायद इसी पीरियड में हो सकता है। तो अगर धैर्य रखा आपने तो हो सकता है जितना नकारात्मक हो सकता है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। महीने का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, वहाँ पर आपका भाग्य साथ देगा, और कई काम जो अपूर्ण रह रहे थे, जो पूर्ण नहीं हो रहे थे, वो कार्य भी पूर्ण हो पाएंगे। तो महीना अच्छा है, लाभ उठाइएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं, महीना अच्छा है, क्योंकि 10वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ पर बृहस्पति हैं, पंच महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं, राजयोग बना के बैठे हुए हैं। तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दशांतर दशा अगर नॉर्मल भी चल रही है तो ये समय आपके करियर में आगे बढ़ने का है। 10वां स्थान इस समय पाप कर्तरी योग में भी होगा एटलीस्ट 12 जुलाई तक। तो ये महीना है थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड लेने का, थोड़ा एक्टिव रहने का, तभी आप करियर में आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा भी लेड बैक एटीट्यूड यदि आपका इस महीने करियर में आ गया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने हाथ से आप गवा देंगे। 10वें स्थान में बृहस्पति तो बैठे ही हुए हैं, और किसी ग्रह का योग ना ही दृष्टि पड़ रही है, लेकिन 12 तारीख के बाद शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि शनि महाराज हो जाएंगे पतित, यानी कि कुंभ से गिर जाएंगे मकर में। इसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो जैसे ही वो पतित होंगे तो कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं। नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य आएंगे। ये महीना ओवरऑल करियर के लिए, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा है, क्योंकि कई रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। आपको जो कार्य दिए जाएंगे उसमें भी आप बहुत परफेक्शन के साथ हर कार्य को संपन्न करेंगे। कुछ ऐसा कार्य आपको मिल सकता है इस महीने में जो आपको बहुत एक्साइट करेगा, मतलब कि कुछ ऐसा काम जो आपकी पसंद का होगा। बहुत ही रेयरली ये होता है कि जो लोग जॉब करते हैं उनको उसमें आनंद की प्राप्ति होती है, सेटिस्फेक्शन होता है। यूजुअली बस पैसा कमाना है, 2 वक्त की रोटी कमानी है। बहुत लार्ज पॉपुलेशन सिर्फ इसी के लिए काम करती है, और करना भी पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं होता। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपको थोड़ी बहुत करियर सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आपको ऐसा दिया जाएगा आपकी कंपनी द्वारा, आपके बॉसेस द्वारा, जो आपकी पसंद का होगा। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगी आपके अपने कार्य क्षेत्र में। जो भी मन में चल रहा है, जो भी विचार हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ से सावधान करूंगा कि किसी पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा, आपके विश्वास का बहुत लाभ उठाया जाएगा। भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है इस महीने करियर में, तो तैयार हो जाइएगा, समय अच्छा है। इसका लाभ कैसे उठाना है ये आप पर डिपेंड करता है। 2-3 चीज़ें जिनका ख्याल रखना है। एक, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर आपको लगता है कि आप शाइन हो सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से गंवाना नहीं है, उसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि बार बार करियर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, खासकर आज के समय में जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है। दूसरा, आपको अपने करियर के लिए प्लानिंग करनी है, और ये महीने की प्लानिंग आपको पहले ही कर लेनी है कि इस महीने में क्या क्या आपको टारगेट्स अचीव करने हैं। छोटे छोटे टारगेट रखिए, कुछ नया सीखना है, कुछ कार्य कंप्लीट करना है। यदि आपने ये चीज़ नहीं की तो ये भी आपके एकदम विपरीत जाएगी। दूसरा और तीसरा, जो चेंजेस आ रहे हैं यदि आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, कोई अपॉर्चुनिटी आपने समझी नहीं, तो उसका एक दूरगामी नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है। ओवर एक्साइटमेंट में मत आइएगा। समय अच्छा है, एक्साइटमेंट होगी, लेकिन उसको ओवर एक्साइटमेंट के लेवल तक नहीं पहुंचाना। महीने के शुरुआत में बहुत ज़्यादा काम रहेगा,
कार्यभार ज़्यादा रहेगा लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। महीने के बीच के समय में यात्रा करनी पड़ सकती है आपको अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। और महीने के अंतिम भाग में आपका पूरा कंट्रोल रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, जो भी करते हैं उसमें बहुत कंट्रोल रहेगा और ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो अच्छा ही दिख रहा है करियर के हिसाब से। यदि कम्युनिकेशन बेस्ड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर एविएशन से जुड़ा या फिर हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, ये महीना अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं, महीना ओवरऑल तो अच्छा ही है। 7वें स्थान को देखा जाता है, उसके स्वामी बृहस्पति ही हैं और वो अपनी ही राशि में है, पंच महापुरुष योग बना के बैठे हैं, तो अच्छा रहेगा। सूर्य की दृष्टि रहेगी, गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे वो पूरे कर लीजिएगा। कुछ अथॉरिटीज़ से प्रॉब्लम आ रही थी, उसको निपटा लीजिएगा महीने के शुरुआत में ही, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र आपके लग्न में आके बैठ जाएंगे 13 तारीख के बाद, तो वहाँ से भी आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली आप बाहर से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी हैं और बुध जो लग्न के स्वामी है वो भी लग्न में महीने के शुरुआत में ही आके बैठ जाएंगे। भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे, तो वो भी साफ और सामने सामने आपके 7वें घर को ही देखेंगे। तो बिजनेस के लिए ओवरऑल तो ये महीना बहुत अच्छा है। कई जगह से आपको लाभ मिलेगा, सकारात्मकता आएगी, पैसा आएगा और आपका बिजनेस आगे अवश्य बढ़ेगा। ध्यान बस ये देखना है कि अपनी सीमाएं नहीं लांघनी। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में पैसा आने लगता है तो व्यक्ति एकदम एक्सपेंशन के बारे में सोच सकता है। मैं मना नहीं करता एक्सपेंशन के लिए, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा। अगर अभी अभी पैसा आने लगा है तो पहले थोड़ा पैसा जमा कीजिए, चीज़ों को जानिए, फिर आगे बढ़िए। एकदम एक्सपेंशन का, एकदम अपने बिजनेस को एकदम विस्तार करने का मत सोचिएगा। थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस के बारे में समझने के लिए भी महीना अच्छा है। कैसे अपने बिजनेस को और बेटर कर सकते हैं वो सोच विचार करेंगे तो बहुत अच्छे नए आइडियाज़ आपको इस महीने आएंगे। कुछ लॉसेस हुए थे बिजनेस में, उसकी भरपाई के लिए महीना बहुत अच्छा है। जो भी आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था वो इस महीने पूरा हो जाएगा। एक मैच्योरिटी का लेवल ज़रूर आएगा आपके अंदर अपने बिजनेस को लेकर, और वो भी आपके बिजनेस को सकारात्मकता की तरफ लेके जाएगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि थोड़े इम्प्रैक्टिकल कभी कभी हो सकते हैं और उससे आपको बचना है। 2-3 नकारात्मक चीज़ों का ध्यान रखना है। एक जो मैंने बताया था, मैं वर्ग कुंडलियाँ देख रहा था तो थोड़ा दोबारा वो चीज़ आई है कि गवर्नमेंट से कुछ काम भी अटक रहा है, कुछ भी काम अटक रहा है तो उसको पूरा कर लीजिएगा। कोई नोटिस आया है, कोई आपके नाम पे चालान आया है, कोई बिल नहीं आपने दिया है, या और ही कोई लीगल इश्यूज़ हैं, उनको लाइटली मत लीजिएगा, वो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स देंगे। ज़्यादा हार्ड वर्क करने से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके कारण हो सकता है बहुत एग्जॉस्टेड फील करें मेंटली और फिजिकली, और जब मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं तो गलत निर्णय लेते हैं, तो वो भी आपके साथ हो सकता है। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। और ईगो को स्थान मत दीजिएगा अपने बिजनेस में। यदि ईगो आपके बिजनेस में आया तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाकर जा सकता है। तो ये कुछ नकारात्मक पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना है। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें थोड़े से भ्रमित रह सकते हैं, स्पेशली 5 तारीख से पहले पहले। उसके बाद चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी और आपको मदद मिलेगी, रफ्तार पकड़ेगा आपका बिजनेस। जो महीने का बीच का भाग है इसमें अथॉरिटी आ जाएगी आपके अपने बिजनेस में, अपने जो भी एरिया है उसमें अथॉरिटी आ जाएगी और बहुत जगहों से आपको लाभ मिलेगा, मदद भी मिलेगी। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हर चैलेंज का यदि आपने डटकर सामना किया तो चैलेंज आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट भी देकर अवश्य जाएंगे। करते हैं इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले फाइनेंसेस की बात करते हैं। पैसा तो आएगा इस महीने, काफ़ी पैसा आएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में ही आ रहे हैं, महीने के शुरुआत में ही महापुरुष योग बना रहे हैं, शुक्र भी लग्न में आ रहे हैं। तो ये सब आपके लिए पैसे के हिसाब से तो दिखा रहा है कि पैसा इस वक्त इस महीने अच्छा आएगा। मंगल भी काफ़ी समय तक आपके 11वें स्थान में रहेंगे और राहु के साथ हैं। वैसे अंगारक योग बनता है, लेकिन ये अच्छे ही प्रभाव पैसे के लिए देके जाएगा, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती भाग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से कुछ बहुत अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो महीने का बीच का भाग है इसमें यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसके अच्छे लाभ मिलेंगे। इसके साथ ही कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। दोनों ही भाग, महीने के शुरुआती और मध्य भाग अच्छा है। महीने के अंतिम भाग में यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो किसी के साथ मिल के कीजिएगा,
क्योंकि हो सकता है उनको उस बारे में ज़्यादा नॉलेज हो। किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो दूसरों की नॉलेज को भी यूज़ कर सकते हैं और मिलके किसी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। खर्चों की बात कर लेते हैं। महीने की शुरुआत में अनिश्चित खर्चा होगा, कई चीज़ों पे अचानक से खर्चा होगा जिनके लिए आप रेडी नहीं थे। हो सकता है कि कुछ दान पुण्य में भी आप कुछ ज़्यादा खर्चा कर जाएं। जैसा मैंने कहा कि शुरू में ही जब जनरल प्रेडिक्शंस बता रहा था, काफ़ी जनरस रहेंगे आप, उदार रहेंगे, तो हो सकता है चैरिटी आदि करने का मन करे तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो सकता है। जो महीने का बीच का भाग है इसमें अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर आपका खर्चा हो सकता है। जो महीने का बीच का भाग है इसमें अपनी पढ़ाई, अपने बच्चों की पढ़ाई, किताबें, बुक्स आदि, इन पर खर्चा होगा। और इसके साथ ही किसी धार्मिक यात्रा पर, किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने के लिए या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए आपके खर्चे हो सकते हैं। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, बहुत पॉजिटिव महीना तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद यदि आपने थोड़ी धैर्य दिखाया, थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, सोचा इस बारे में, थोड़ा एनालिसिस किया कि हाँ भी कहाँ गलती है, कहाँ पर ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप निकल पाएँ। संभावना कम है लेकिन मैं पूरा नकार नहीं रहा, चांसेस हैं। थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमा मत लांघिएगा। ओवर एक्साइटमेंट में आकर बनती बनती बात बिगड़ सकती है। अगर किसी के साथ आपने रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, पहले उनके बारे में और जानने का प्रयास कीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको उनको अप्रोच करना है तो महीने के अंतिम भाग में कीजिएगा। महीने के शुरुआती भाग में उनके बारे में और जानिए, उनकी पसंद नापसंद हर चीज़ को जानने का किसी तरह से प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चांसेस हैं कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अब चलते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। पंचम स्थान को देखा जाता है, केतु है वहाँ पर, तो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव तो रिलेशनशिप पर रहेगा। हाँ, अब कुछ समय हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3 महीने हो जाएंगे, तो थोड़े नकारात्मक प्रभाव कम होते हुए जाएंगे, लेकिन फिर भी केतु का पंचम स्थान में होना लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, मंगल की दृष्टि भी रहेगी। पैशन तो रहेगा, लेकिन झगड़े इस महीने बहुत होने वाले हैं क्योंकि मंगल ऑलरेडी अंगारक योग बना रहे हैं। पंचम स्थान के स्वामी क्योंकि लग्न में आ जाएंगे 13 तारीख के बाद, तो वहां से थोड़ी बहुत चीज़ें आपके लिए सुधरेंगी। अगर महीने के शुरुआती भाग में आपने चीज़ों को संभाल लिया तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उसके बाद ये महीना अपने रिलेशनशिप में एक जो फ्रेंडलीनेस है उसको इंक्लूड करने का है। ठीक है, रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो जो फ्रेंड, एक दोस्त का भाव होता है, वो कभी नहीं जाना चाहिए। आपकी रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी मिल सकती है यदि आपने अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखी, और वो कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी क्योंकि बुध खुद लग्न में आ जाएंगे। थोड़े रिस्पॉन्सिबल और बनिएगा, थोड़ी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई, तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। और हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो आपसे और मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते भी हों। आपके रिलेशनशिप को एक नई होप मिल जाएगी। यदि बहुत नकारात्मकता चल रही थी तो भी ये महीना कुछ ऐसा है कि एक नई होप, एक नया उत्साह आपके रिलेशनशिप में आ सकता है। अगर रिलेशनशिप नया नया स्टार्ट हुआ है तो ये महीना है अपने पार्टनर को और जानने का, उनको और समझने का। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, वाणी पर कंट्रोल। कभी कभी वाणी बहुत कड़वी हो सकती है आपकी, और उसके कारण कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हो सकती है। पुरानी चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना अपने लव लाइफ में, वरना प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा लॉजिकल हुए तो भी इस महीने आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। हर जगह लॉजिक को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिल से काम लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और विश्वास की आपूर्ति भी इस महीने रिलेशनशिप पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। महीने का जो शुरुआती भाग है इसमें बहुत सौम्यता के साथ यदि आप अपने पार्टनर को ट्रीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो महीने का बीच का भाग है इसमें मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। और जो महीने का अंतिम भाग है इसमें यदि कोई कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में आ रही थी वो हट सकती है। तो महीना अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अब चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा है। 7वें स्थान को देखा जाता है। 7वें स्थान के स्वामी बृहस्पति अपनी ही राशि में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। काम त्रिकोण में मंगल राहु है तो आकर्षण बना रहेगा, इंटीमेसी रहेगी। लग्न में सूर्य है तो सप्तम स्थान को देखेंगे, ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, थोड़ी दूरियां आ सकती है महीने के शुरुआती भाग में। लेकिन अच्छी चीज़ है, लग्न के स्वामी बुध खुद लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे
तो वो कई हद तक, बहुत हद तक चीज़ों को बचा लेंगे। और शुक्र भी 13 तारीख के बाद लग्न में ही आ जाएंगे, तो वो भी सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो ओवरऑल ये महीना ठीक ठाक सा दिख रहा है। ये महीना कुछ भी अचानक से निर्णय लेने का नहीं है, इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय नहीं लेना, वो आपके विपरीत जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने लाइफ पार्टनर को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दें, कुछ उनके लिए स्पेशल करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में एक बहुत सकारात्मकता आएगी। आपको यह भी कोशिश करना है कि कुछ भी गलती हो रही है या कुछ भी गड़बड़ हो रही है वैवाहिक जीवन में, उसको वहीं पे समाप्त कर देना है, उसका वहीं पे हल निकाल लेना है। चीज़ों को आगे खींचिएगा मत। अगर आप लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और इवन डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी कि भैया दोनों ने बोल दिया कि अब साथ नहीं रह सकते, अब डाइवोर्स ही लेना है, ये महीना उन सब चीज़ों को चेंज कर सकता है। क्योंकि इस महीने भाग्य का साथ मिलेगा आपको, घर के बड़ों का साथ मिलेगा आपको चीज़ों को सुलझाने के लिए। तो यदि मन में 1% भी चांस हो कि हाँ भी चीज़ों को सुलझाने का ट्राई करना चाहिए, तो 1% चांस भी अवश्य लीजिएगा। थोड़े बहुत वाद हो सकते हैं आपके महीने के शुरुआती भाग में, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। 2-3 नकारात्मक चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं, उनका ध्यान देना है। एक, ध्यान नहीं भटकने देना। कभी कभी जब शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ध्यान भटकता है, और दोनों का ही भटकता है। ये नहीं कि केवल पुरुषों का भटकता है, दोनों का भटकता है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। जब तक इस बंधन में है तब तक उस चीज़ पर कंट्रोल करने का विचार कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ेगी इस महीने, मैंने शुरू में ही बोला था, और वर्ग कुंडलियाँ भी वही बता रही है कि जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ेगी। कुछ बचकाने सी हरकतें भी कर सकते हैं, इमेच्योर सी हरकतें भी कर सकते हैं, वो भी आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जो महीने का शुरुआती भाग है अपने लाइफ पार्टनर को जानने का है और समझने का है। समय के साथ उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे होंगे, आपको उन चीज़ों को भी समझना है। जो महीने का बीच का भाग है ये अनिश्चितता भरा रहेगा, बहुत सारी चेंजेस आएंगे जिनको शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और जो महीने का अंतिम भाग है, यदि कुछ प्रयास आपने करे महीने के शुरुआत से कि हाँ भी चीज़ों को थोड़ा स्टेबल कर लेते हैं, थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको महीने के अंतिम भाग में दिखने लग जाएंगे। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है वैवाहिक जीवन के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। यदि आपका इस महीने कोई एग्ज़ाम है तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जो महीने का शुरुआती भाग रहेगा, यदि उसमें आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो उसमें अच्छा करेंगे। जो मेहनत करी थी उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो भी एग्ज़ाम आपका होगा उसके लिए आपने बहुत दृढ़ता के साथ तैयारी की होगी और उसके अच्छे ही परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। जो महीने का बीच का भाग है इसमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। यदि आपका महीने के बीच के समय में 11 से 20 के बीच में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पड़ता है तो उसमें रिजल्ट आपके हित में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जो महीने का अंतिम भाग है ये भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें यदि कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो उसके लिए आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि ग्रुप स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, तभी आप अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। 5वें स्थान को देखा जाता है स्टडीज़ के लिए, केतु रहेंगे वहाँ पर। केतु स्टडीज़ के लिए ज़्यादा बुरे नहीं हैं, आप का ध्यान थोड़ा भटका सकते हैं, लेकिन फिर भी इनिशियल प्रॉब्लम के बाद वो आपको आपके स्टडी में हेल्प ही करेंगे। काफ़ी डिटेल में जाकर आप स्टडी कर पाएंगे। अपने स्टडी लाइफ से कुछ ना कुछ आपको अच्छा इस महीने प्राप्त अवश्य होगा। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि चीज़ें आपके हित में ही इस महीने में जाएंगी। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके स्टडी लाइफ में, और इसके साथ ही कुछ अचानक से भी आपको निर्णय लेने पड़ेंगे इस महीने अपने स्टडी लाइफ में, और वो निर्णय भी आपके हित में ही जाएंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है ये महीना स्टूडेंट्स के लिए। एक जो मोटिवेशन की कमी थी वो भी इस महीने आपके जीवन में आएगी, यानी कि वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपके जीवन में वापस आएगी, और कोई भी डिफ़िकल्टी इस महीने यदि आपके लिए आती है आप उसका बहुत ही सजगता के साथ, बहुत ही साहस के साथ सामना करेंगे और उस पर विजय ही पाएंगे। 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहला कि यदि फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फैमिली का साथ नहीं मिल रहा ज़्यादा, तो उस चीज़ को अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा हावी ना होने दे, वरना उसकी प्रॉब्लम उसके कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उसका एक नकारात्मक प्रभाव ही आपके स्टडी लाइफ पर पड़ेगा। जो
मेहनत आप कर रहे थे, हो सकता है कहीं ना कहीं उसका पूरा रिजल्ट ना मिले या कुछ चीज़ डिले हो जाए, तो उस चीज़ को भी ज़्यादा आपने अपने हृदय से नहीं लगाना, क्योंकि यंग बच्चे होते हैं सारे, कभी कभी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और जब एक बार उस जोन में चले गए तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है वहाँ से निकलने में। इसके साथ ही आपको ज़्यादा अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा नहीं करना। मैं मना नहीं करता कि इंट्यूशन इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा ना करें, लेकिन इस महीने इंस्टिंक्ट्स पर, इंट्यूशन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, अपनी मेहनत पर ज़्यादा भरोसा कीजिएगा। इंट्यूशन पर ज़्यादा भरोसा किया तो वो आपके विरुद्ध भी जा सकती है। महीने के शुरुआती भाग में कुछ नया आप शुरू करना चाहते हैं अपनी स्टडी लाइफ में, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। महीने के बीच के भाग में आप कुछ भी कार्य करते हैं उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी, और महीने के अंतिम भाग में जो भी काम अपूर्ण रह रहे थे, जो भी अपूर्णता जीवन में आ रही थी, वो पूर्णता की तरफ जाएगी। बहुत सेटिस्फैक्शन आपको महीने के अंतिम भाग में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल तो ये महीना पॉजिटिव दिख रहा है। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के लिए महीना ठीक ठाक है। किसी प्रॉब्लम में चल रहे थे, यदि ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम बहुत तंग कर रही थी, तो उससे रिकवरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बुध बहुत समय से, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, जो राशि से देखते हैं उनकी राशि के स्वामी हैं, बुध बहुत समय से पहले वक्री हुए, फिर 12वें स्थान में थे, तो ये लंबा समय हो गया था। तो हो सकता है पिछले कुछ समय से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हों, तो उससे निकल पाएंगे, उससे रिकवर हो पाएंगे। चीज़ें अब सेहत के हिसाब से सकारात्मकता की तरफ जाएंगी। फिर भी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तंग कर सकती है उनके बारे में बात करेंगे। महीने की शुरुआत में गले से संबंधित रोग और रक्त विकार तंग करेंगे। महीने के बीच के भाग में थोड़ी एनर्जी लो होगी, हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तंग करे, और उसके साथ ही एसिडिटी की प्रॉब्लम और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। और महीने के अंतिम भाग में पैरों से संबंधित रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। बात करते हैं आपके उपाय के लिए। आपको इस महीने के शुरुआती भाग में ही किसी मंदिर में जाकर कोई भी मिठाई, चीनी और गुड़ का दान करके आना है। मंदिर में कुछ दक्षिणा भी दे के आइएगा। साथ ही में किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक रूप से भी मदद कीजिएगा। और इसके साथ ही घर में आके आपको विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार सुनना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।